हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1। आज हम लोग इसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें भी रीजनिंग का पार्ट आज सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो आओ बिना देर किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर आपसे सवाल क्या क्या पूछा है। देखो, पहला सवाल है आपके पास रिज्यूम में, कहता है अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। डियर है, डीन है, डील है और डेड है, इसको एक ऑर्डर में सेट करना। और ऑर्डर कैसा होता है सर? डिक्शनरी वाइज, दैट इज लेफ्ट टू राइट। जो अल्फाबेट पहले आएगा वो वर्ड पहले होगा। देखो, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि सर डी 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 ई ए, मतलब जो शुरू का 3 अल्फाबेट ये सेम है। अगर ये अलग होता पहला अल्फाबेट तो अरेंज करना इजी होता। अभी एक एग्जांपल समझो, अगर हम दे दे सर 1 पे हम आपको दिए हैं जयंत, 2 पे हम आपको दे दे रहे हैं नाड़ू, 3rd में दे दे रहे हैं आर्यन एंड 4th में दे दे रहे हैं राज। और अब हम इसको कहते हैं कि लगाओ इसको डिक्शनरी वाइज अरेंज करो, तब इजी है सर। क्यों इजी है? क्योंकि सबका सर पहला ही अल्फाबेट डिफरेंट है, तो डिसीजन लेना आसान है कि सर सबसे पहले ए आता है तो आर्यन होंगे सबसे पहले। ए के बाद इसमें से पहले कौन आएगा सर? जे, तो जयंत है, दैट इज 1 पर अवेलेबल है। इसके बाद सर कौन आएगा? नाड़ू, कहाँ पर है सर? 2 पर। इसके बाद आता है आर, आर से है राज, तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? 3 1 2 4। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि सर यहां पर शुरू का 3 अल्फाबेट सेम है। जब शुरू का 3 अल्फाबेट है तो 4th अल्फाबेट डिसाइडर बनेगा। अब देखो, डी, एल, एन और आर, सबसे पहले कौन आता है? तो सर सबसे पहले अल्फाबेट में डी आता है। डी के बाद कौन आता है सर? डी के बाद सर आता है एल, एल मतलब 3। इसके बाद कौन आता है सर? एन आता है, दैट इज 2। इसके बाद कौन आता है सर? आर। सीक्वेंस यही है। यहाँ पर और भी है सर सवाल, इसमें यही वर्ड है और बोल देगा कि जब डिक्शनरी वाइज हम अरेंज करें तो 3rd अल्फाबेट कौन सा होगा? 3rd अल्फाबेट कौन है सर? 2। 2 का मतलब डीन होगा। ठीक है, फिलहाल जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका सीक्वेंस क्या है? 4 3 2 1। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे वो समझो। देयर आर 8 बॉयज, B1 B2 B3 से लेकर के B8 तक आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ। 8 बॉयज है, वो लोग नॉर्थ के तरफ फेस करके बैठा हुआ है। नॉर्थ मतलब कैसा बनता है फिगर? नॉर्थ किधर फेस होता है? तो सर नॉर्थ जब फेसिंग होगा तो फिगर इस तरह से बनेगा। ठीक है, बन गया फिगर। अब देखो, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऐसा नहीं कि B1 B2 B3 से लेकर B8 तक। अगर वही होता तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। अब लिखा है कि नॉट नेसेसरी मतलब आपको ऑर्डर वो देगा। मजेदार बात क्या है, देखो जब नॉर्थ इधर है ना सर, नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो इस साइड में आपका राइट और इस साइड में आपका लेफ्ट होना है। ठीक है, देखो पहला आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया? B6 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1। किसका पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में है? तो सर B6 का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू B है, B1 है। क्या है? B6 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1, तो पहले B1 को बैठा, B1 बैठ गया। अब देखो सर फिफ्थ टू द राइट है तो राइट सबका इधर, अगर फिफ्थ है तो बीच में 4 आदमी बैठा है, 1 2 3 4। कौन बैठा है यहाँ पर? तो सर यहाँ पर B6 बैठा है। ठीक है, आगे क्या दिया है? B4 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B5। अब देखो, ना तो B4 है ना B5 है, इसके लिए अलग फिगर बनेगा। B4 बैठा है कहाँ पर? B5 के राइट पे फिफ्थ, तो सर पहले तो B5 बैठा लो। 1 2 3 4, 4 आदमी का गैप होगा, चूंकि फिफ्थ है। कौन बैठा है? B4। चलो 2 फिगर बनी है मेरा। फाइनली यहां बनाएंगे B5 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B1। ठीक है, B5 कहाँ है? B5 है B1 के इमीडिएट राइट में, तो सर B5 यहां बैठ गया। तो यहां तो सर B5 मेरा बैठा हुआ था, बीच में 4 आदमी, उसके बाद B4, 1 2 3 4 बैठ गया B4।
अब देखो टोटल आदमी कितना हमको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ टोटल कितना आदमी दिख रहा है, 8। अब दो पॉसिबल फिगर बना लो। क्या फिगर है कि सर B1 यहाँ बैठा है, B5 यहाँ बैठा है, बीच में हमको 3 आदमी का गैप दिख रहा है, 1 2 3 आदमी का गैप आप भी दे दो, यहाँ पर B6 और यहाँ पर B4। सर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इसको और एक शिफ्ट कर दे हम, कि B4 उधर चला जाए? बोला हाँ सर एकदम पॉसिबल है, करो। तो सर यहाँ B1, यहाँ B5, यहाँ B6 और यहाँ B4 बैठ गया। आगे क्या दिया है, B8 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B4। B8 कहाँ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B4। तो B4 तो यहाँ बैठा है इस फिगर में, तो B8 थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, B8 बैठ गया। इस फिगर में कहाँ बैठेगा सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, B8 यहाँ बैठ गया इस फिगर में। आगे क्या दिया है, B2 इज थर्ड टू द राइट ऑफ B7। देखो B2 कहाँ बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ B7। अब हमको बीच में दो आदमी खाली चाहिए, कहाँ मिलेगा सर, यहाँ तो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि सर B2 को आप यहाँ बैठा दो और B7 को आप यहाँ बैठा दो इस फिगर में। यहाँ पर क्या होगा सर कि सर B7 यहाँ बैठा दो, दो आदमी के बाद B2 बैठा दो, एक ही तो पोजीशन खाली है सर, और हमको दिख रहा है कि सर B3 कहीं नहीं बैठा है, तो B3 आप बैठा दो, हम भी बैठा दिए। दोनों फिगर अपनी जगह सही है, कब तक पता है, जब तक इंफॉर्मेशन यहाँ तक है। दोनों फिगर अपने अपने जगह सही है, कहीं से कोई नहीं काट सकता है। लेकिन एक लाइन अभी भी मेरा पढ़ना बाकी है, ये लाइन एक फिगर को खत्म करेगा। क्या लिखा है, B7 इज इमीडिएट राइट ऑफ B1। B7 कहाँ बैठा है, B1 के ठीक बगल में। देखो B7 तो यहाँ पे बैठा है, क्या अगल बगल में B1 है, नहीं है। इसका मतलब ये फिगर इस रीजन से होता है गलत। क्या यहाँ पर B7 B1 के बगल में बैठा, हाँ सर B7 यहाँ है, B1 यहाँ है, इमीडिएट राइट तो है सर, हमको दिख रहा है, तो बन गया फिगर आपका। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1? B1 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिख रहा है सर, हमको तो दिख रहा है B7, आपको भी दिखेगा B7, तो आपका आंसर क्या होगा, B7। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही अच्छा सवाल दिया था सर आपको। देखो कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। देखो आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और कहता है कि जो थर्ड ऑप्शन में है दैट इज द थर्ड वर्ड इज रिलेटेड इन द सेम वे द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। किस तरह से सेकेंड वर्ड फर्स्ट वर्ड से रिलेट कर रहा, उसी तरह एक वर्ड खोजना है तो थर्ड वर्ड से रिलेट हो जाए। अच्छा बाइसाइकिल और पैडल का क्या कनेक्शन है, तो बोलोगे सर पैडल मारते हैं तो साइकिल चलता है, यही है। अब कार के साथ किसका रिलेशन होगा, डोर का, हैमर का, सोवेल का? नहीं सर, तीनों में से किसी का नहीं। किसका होगा सर, तो सर बनेगा व्हील का। व्हील का जो रिलेशन है कार से, सेम रिलेशन है आपका पैडल का बाइसाइकिल से। देखो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द फिगर विच कैन बी प्लेस्ड इन द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। देखो यहां पर कुछ फिगर दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क, जो रिलेशन यहाँ स्टैब्लिश है ये फिफ्थ वन पे वही रिलेशन स्टैब्लिश करना है हमको। देखो क्या दिया है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, जो भी मेरा फिगर होगा उसमें 5 होना चाहिए। तो सर 5 तो हमको बहुत जगह दिख रहा है, रिलेशन कैसे निकाले? देखो रिलेशन हमको, हम क्या बोले, काफी जगह दिख रहा है। देखो फिगर एक बार देखो, एक बार फिगर इस तरीके से है, दूसरे बार फिगर इस तरीके से, दो हो गया। तीसरा बार फिर सर फिगर इस तरह से पड़ा हुआ है, चौथा फिगर फिर इसका मतलब खड़ा है, तो फिर इसको सुता दो। भले यही फिगर आपको जहां दिख जाए वही आपका आंसर है। क्या यहाँ है, नहीं सर ये तो ऑप्शन से ही आउट है। क्या यहाँ है, देखो यहां तक ठीक आया, यहाँ पर एकदम ठीक है। इस फिगर में क्या है, देखो सेकंड फिगर ही गलत है, मतलब आपका फिगर नंबर 2 सही होने वाला है। बातें समझ में आ रही है यहां तक? चलो पैटर्न का सवाल था सर, टॉपिक भी समझो किससे क्या पूछ रहा है।
फिर देखो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, कहता है 5 फ्रेंड्स एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड एंड इमा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द कॉर्नर। देखो एक सर्कुलर टेबल है, इसमें 5 दोस्त बैठा हुआ है, कुछ कुछ नाम दिया हुआ है और नाम भी देखोगे तो ए बी सी डी ई है, ठीक है। एलेक्स इज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बेन। अब देखो सबका राइट इधर और सबका लेफ्ट इधर है, ठीक है। एलेक्स कहाँ बैठा है, तो सर इमीडिएट राइट ऑफ बेन, तो बेन के इमीडिएट राइट में एलेक्स बैठा है, ठीक है। चलो आगे, एलेक्स इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू द क्रिस और डेविड। ना तो यहाँ क्रिस हो सकता है, ना तो यहाँ डेविड हो सकता है। देखो क्रिस हो नहीं सकता है, डेविड हो नहीं सकता है, बेन और एलेक्स पहले से बैठा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ कौन बैठा है, तो सर यहाँ इमा बैठा है। अच्छा ठीक है, डेविड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इमा। अब इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट क्या हम क्या बोले सर, अगर हम क्लॉकवाइज चले तो सबका राइट है और एंटी क्लॉकवाइज चले तो सबका सॉरी क्लॉकवाइज चले तो सबका लेफ्ट है और एंटी क्लॉकवाइज चले तो सबका राइट है। क्या बोला है, डेविड इज इमीडिएट राइट ऑफ इमा। देखो इमा देख रहा है इधर, ठीक है, तो इसका राइट किधर जाएगा, डेविड यहां, अच्छा 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 इमा तो बैठा हुआ, सॉरी सॉरी इमा, डेविड इज इमीडिएट राइट ऑफ इमा, हो तो गया, डेविड यहां बैठ गया और एक नाम बचा हुआ है एंड दैट इज क्रिस। क्या दिया है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्रिस। अब क्रिस यहां बैठा तो इसका इमीडिएट राइट में हमको कौन दिख रहा है सर, इमीडिएट राइट में हमको दिख रहा है बेन, तो आंसर क्या बनेगा बेन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है सर आपके पास, क्या दिया है, which two signs should be interchanged to make the given equation correct। किसी दो साइन को इंटरचेंज करना है और इस इक्वेशन को करेक्ट करना है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन सेट किया है, क्योंकि वो साइन को इंटरचेंज करवा रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर कर दिया सर, इक्वल टू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। मतलब आप जोड़ो घटाओ गुना करो भागा करो प्लस माइनस डिवाइड इंटू जो करना करो, हमको 60 ला करके दे दो, ठीक है, यही है ना कहानी इसके पास। ठीक है चलो ऑप्शन लेकर के चलेंगे हम। ट्वेंटी 12 21 4 इज इक्वल टू 60। यहाँ तो हमको साइन दिया हुआ है और कह रहा है इंटरचेंज करना, मतलब इनटू के जगह माइनस और माइनस के जगह इनटू, यही है ना। तो प्लस और प्लस तो एज इट इज रह जाएगा इसका मतलब, तो यहाँ प्लस ही रख लेते हैं, ठीक है। इनटू के जगह माइनस और माइनस के जगह इनटू, इन दोनों को इनटू करना है और इन दोनों को माइनस करना है। एक मिनट रुको, तो आई थिंक देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन ही पूरा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। देखो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं 28 प्लस 12 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन सही इक्वेशन ये है, आपका ऑप्शन भी चेक कर देते हैं, इंटू माइनस प्लस डिवाइड इंटू डिवाइड एंड प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन सही है, अब क्वेश्चन तो यही है और आपका अभी भी क्वेश्चन में एक हिंट तो है कि सर इक्वल टू आपको 60 ही लाना है। अब जैसे लाना है ला, ठीक है। हम पहला ऑप्शन सेट करते हैं कि सर इंटू और माइनस को आप इंटरचेंज कर दो, तो माइनस के जगह पे इंटू लग जा रहा है
और माइनस के जगह इंटू, ठीक है, और इंटू के जगह माइनस, यही है ना, ठीक है। बाकी बात साइन एज इट इज है। तो यहाँ पर ये 28 ही रहेगा, यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ डिवाइडेड बाई 7, यहाँ 4। डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 12 दैट इज 36। यहाँ -4 है, -4 रहेगा, यहाँ 28 प्लस था, 28 प्लस रहेगा, तो 28 प्लस ये आपके पास आएगा 4, 64, और 64 से 4 गया तो 60, मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सेट कर गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करके आप लोग को छोड़ देते हैं। क्लास का सवाल है सर, ठीक है, और क्या दिया आपका सवाल, कहता है ऑल बैट्स आर बॉल, ऑल बैट्स आर balls, all balls are badmintons, all balls are badmintons, ठीक है, all badmintons are wicket, all badmintons are wickets, ठीक है। कंक्लूजन है all bats are wickets, तो all bats are wickets पहला कंक्लूजन सही है, ये कंक्लूजन सही है। कहता है सम बैडमिंटन आर बैट्स, सम बैडमिंटन आर बैट्स, ये भी सही है। मतलब दोनों का दोनों कंक्लूजन, दैट इज बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलोज, ठीक है। चलो बहुत जल्द मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।